इससे पिछली वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल इंसर्ट करना सीखा था, और टेबल इंसर्ट करने के बाद टेबल डिज़ाइन टैब में मौजूद टूल्स और फंक्शंस को हमने चेक किया था। इस वीडियो में हम लेआउट टैब के अंदर मौजूद टूल्स और फंक्शंस को इस्तेमाल करना सीखेंगे। इसमें सबसे पहले आपको सेलेक्ट का ऑप्शन यहाँ से मिलता है, जिसके अंदर आप जैसे ये हमने सेल सेलेक्ट किया तो ये हमारा एक सेल सेलेक्ट हो गया, और अगर हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो जिस कॉलम में हमारा कर्सर मौजूद है वो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और सेलेक्ट रो हम करेंगे तो जहाँ पे हमारा कर्सर मौजूद है वो रो हमारी सिलेक्ट हो जाएगी, और सिलेक्ट टेबल करेंगे तो हमारा ये पूरे का पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें व्यू ग्रिड लाइंस की ऑप्शन नज़र आती है। व्यू ग्रिड लाइंस हमारी वहाँ पे काम करेगी। यहाँ पे तो चूँकि हमारे टेबल की तमाम बॉर्डर्स जो हैं वो ऑन हैं और हमें तमाम बॉर्डर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर हमने टेबल के तमाम बॉर्डर्स को ऑफ़ रखा हुआ है, अगर हम इसे डिज़ाइन टैब के अंदर जाके टेबल के तमाम बॉर्डर्स को हम अगर ऑफ़ करवा देते हैं तो अब हमें यहाँ पे हमारे टेबल के बॉर्डर्स जो है वो नज़र नहीं आ रहे, हालांकि यहाँ पे हमारा टेबल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस सूरत में हम लेआउट के अंदर जाके व्यू ग्रिड लाइंस को ऑन करवा देंगे, तो इस तरह हमें हमारे टेबल के ग्रिड लाइंस नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो हमें यहाँ इस टेबल के अंदर हमारे लिए काम करना आसान होगा। अभी हम दोबारा अपने टेबल के बॉर्डर्स को ऑन करवा लेते हैं। डिज़ाइन मेन्यू में जाके यहाँ से हमने दोबारा अपने टेबल के तमाम बॉर्डर्स को जो है वो ऑन करवा लिया है। अब दोबारा हम लेआउट मेन्यू में जाते हैं और यहाँ से जाके नेक्स्ट ऑप्शन हमें प्रॉपर्टीज़ का है। यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग बॉक्स खुल के मिलता है। यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स में हमें टेबल, रो, कॉलम, सेल, ऑल टेक्स्ट के जो टैब हैं वो नज़र आ रहे हैं। टेबल टैब के अंदर हमें टेबल की सेटिंग के लिए ऑप्शंस दस्तयाब हैं। इसमें जैसे हम अपने टेबल के साइज़ को किसी जगह पे अगर फिक्स करना चाहते हैं तो हम अपने टेबल के साइज़ को किसी जगह पे भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमने अपने टेबल के साइज़ को चेंज कर लिया है। इसी तरीके से हम अगर अपने टेबल को अपने टेक्स्ट के साथ जहाँ भी एडजस्ट करना चाहें तो उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे इस टेबल के ऊपर इस टेबल के साथ हमारे टेक्स्ट भी मौजूद है, तो इस वक्त ये हमारा टेबल जो है वो लेफ़्ट अलाइनमेंट पे है। इसे हम सेंटर अलाइन कर सकते हैं। इस तरह हमारा ये टेबल पेज के सेंटर में आ जाएगा। इसी तरीके से इसे हम राइट अलाइन कर सकते हैं। हमारा टेबल पेज के इस वक्त राइट अलाइन हो गया है। और आगे चल के हमें टेक्स्ट रैपिंग की ऑप्शन मिलती है। अब टेक्स्ट रैपिंग की ऑप्शन को देखने के लिए मैं आपको इसके अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड करके दिखाता हूँ। अब ये हमारा टेबल जो है ये टेक्स्ट के साथ हम देख रहे हैं कि इस वक्त हमारा ये टेबल जो है इसकी एडजस्टमेंट जो है वो पेज के राइट साइड के ऊपर है, और जो टेक्स्ट रैपिंग इसके ऊपर अप्लाई हुई है उसको हमने टेबल के साथ कहीं भी रैप नहीं करवाया हुआ। ये टेक्स्ट हमारी टेबल के नीचे या ऊपर एडजस्ट हुई हुई है। अभी टेबल को मैं पेज के सेंटर के ऊपर करता हूँ और टेक्स्ट को इसके अराउंड रैप करता हूँ। तो अब देखें कि ये टेबल हमारा, एक तो इसको हमने पेज के सेंटर में किया है, और अब जो टेक्स्ट रैपिंग जो हमने करवाई है वो पेज टेबल के चारों तरफ हमने इसके टेक्स्ट को रैप करवा दिया है। दोबारा हम प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और दोबारा नन करके दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये देखें टेक्स्ट जो है वो टेबल के ऊपर और नीचे को जो है वो सेट हो गई है। इस तरीके से हम टेबल के ऊपर ये जो ऑप्शन हैं वो इस डायलॉग बॉक्स में जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम रो के अंदर आके रो की देखते हैं कि इसमें क्या सेटिंग्स मौजूद है। रो का हम यहाँ से साइज़ चेंज कर सकते हैं। जिस रो के अंदर हमारा कर्सर पड़ा हुआ है हमने उस रो के साइज़ को यहाँ से चेंज कर लिया है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑप्शन में अलाउ रो टू ब्रेक अक्रॉस पेजेस, ये ऑन है। इसमें यह है कि जब हमारा टेबल बड़ा होकर अपने हमारे पेज से बाहर जाता है तो ये टेबल रो के अंदर एक ब्रेक आ जाती है और टेबल कंटिन्यूस ही रहता है, लेकिन वो उसकी बाकी रोज़ जो है वो अगले पेज के ऊपर शिफ्ट हो जाती हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन रहती है ये पोजीशन। नेक्स्ट हमें कॉलम की ऑप्शन मिलती है।
इसमें हम कॉलम की विड्थ को और उसके साइज़ को हम चेंज कर सकते हैं। हमने अपने कॉलम की विड्थ को 9 कर लिया है, तो हमारा ये कॉलम जहाँ हमारा कर्सर मौजूद था इसकी विड्थ हमने इसको ज़्यादा कर लिया है। इसी तरीके से आगे हमें सेल की ऑप्शन मिलती है, तो सेल के जो ऑप्शन है उसमें हम अपने सेल के साइज़ को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यह हमारे सेल का साइज़ जो है उसको हमने चेंज कर लिया है, और हमारे सेल के अंदर जो टेक्स्ट है उसके अलाइनमेंट की ऑप्शन हमें यहाँ से मिलती है। जैसे इस वक्त हमारी टेक्स्ट जो है वो उसके टॉप अलाइन में है, हम इसे सेंटर करते हैं तो ये देखिए कि कर्सर जो है अब यहाँ पे इसके सेंटर में आ गया है। जो भी हम राइटिंग करेंगे वो इस सेल के सेंटर में आएगी। इसी तरीके से इसके हम अलाइनमेंट को बॉटम भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी इन ऑप्शंस को यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हमें लेआउट टैब के अंदर ही ड्रा टेबल की एक ऑप्शन नज़र आ रही है। ड्रा टेबल की ऑप्शन से बेसिकली हम अपने इस पेज के अंदर कहीं भी टेबल ड्रा कर सकते हैं। उसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी से रोज़ और कॉलम्स जो हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इरेज़ की है, उसे हम लेके अपने टेबल के अंदर किसी भी बॉर्डर को यहाँ से इरेज़ करवा सकते हैं। आगे हमें डिलीट का एक बटन नज़र आ रहा है। इसके ड्रॉप डाउन में हमें ऑप्शंस मिल रही हैं जिससे हम सेल डिलीट करवा सकते हैं, कॉलम को डिलीट करवा सकते हैं। इसी तरीके से रो और पूरे टेबल को हम यहाँ से डिलीट करवा सकते हैं। जैसे हमारा ये कर्सर इस वक्त यहाँ इस सेल के अंदर मौजूद है और हम डिलीट सेल की ऑप्शन लेते हैं। इसमें हमें ये ऑप्शन मिल रही है कि शिफ्ट सेल लेफ़्ट। अगर हम इस सेल को डिलीट करते हैं तो ये सेल जो है वो लेफ़्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। इसको हम ओके करते हैं तो ये देखें ये सेल हमारा लेफ़्ट पे शिफ्ट हो गया है, और यहाँ से एक सेल जो है राइट साइड पे जो आखिरी सेल था वो यहाँ से सेल ख़त्म हो गया है हमारा। डिलीट कॉलम के लिए जब हम ऑप्शन लेते हैं तो ये कॉलम जहाँ पे हमारा जो कॉलम हमारा कर्सर मौजूद था वो कॉलम इसने यहाँ से डिलीट कर दिया है। और डिलीट रो के लिए जब हम ऑप्शन लेंगे जहाँ पे हमारा कर्सर मौजूद है वो रो इस टेबल में से डिलीट हो जाएगी। ये कहीं भी मौजूद होगा तो ये रो हमारी जो है वहाँ से डिलीट कर देगा। इसी तरीके से हम डिलीट टेबल की जब ऑप्शन लेंगे तो इससे हमारा ये पूरे का पूरा टेबल जो है वो डिलीट हो जाएगा। अभी हम इसे अंडू करवा लेते हैं और अपने टेबल को वापस ले आते हैं ताकि हम इसके बाकी फंक्शंस को देख सकें। अब रोज़ एंड कॉलम्स ग्रुप के अंदर हमें डिलीट के बाद इंसर्ट की मुख्तलिफ ऑप्शंस मिलती हैं। इंसर्ट अबव को मैंने यूज़ किया तो जिस रो में हम मौजूद थे उसके ऊपर इसने एक रो जो है वो इंसर्ट कर दी है। अब मज़ीद हम करना चाहें तो इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अब हमने कर्सर यहाँ छोड़ा है तो हम इंसर्ट बिलो की ऑप्शन लेंगे तो इससे नीचे इसने एक रो इंसर्ट कर दी है, और ये देख लें कि उसी साइज़ की रोज़ इंसर्ट कर रहा है जिस रो के अंदर हम इस ऑप्शन को यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह हम इस टेबल के अंदर कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। हम इंसर्ट लेफ़्ट की ऑप्शन लेंगे तो हमारा जहाँ कर्सर मौजूद था वहाँ लेफ़्ट पे एक कॉलम इंसर्ट किया है, और अगर राइट की ऑप्शन लेंगे तो इसके राइट के ऊपर हमें एक कॉलम जो है वो इंसर्ट होके मिल जाएगा। इसके बाद हमें मर्ज का एक ग्रुप नज़र आ रहा है जी। इसके अंदर हम ये करेंगे कि जैसे हमने अपने इन दो सेल्स को मर्ज करना है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और मर्ज सेल की ऑप्शन लेंगे। तो अब ये देखें कि हमारे दो सेल जो हैं वो आपस में मर्ज हो गए हैं। इसी तरह आप इनको स्प्लिट करना चाहें तो इसी सेल के अंदर हम अपना कर्सर रख के इससे दोबारा यहाँ जाके इसके नंबर ऑफ़ कॉलम 2 और नंबर ऑफ़ रो 1, ये पहले भी ऐसे ही था, इसको हम ओके करेंगे तो ये दोबारा हमें 2 कॉलम और 1 रो के अंदर ये स्प्लिट करके दे देगा। इसी तरीके से स्प्लिट टेबल के लिए हम इस ऑप्शन को लेते हैं तो ये टेबल देखें हमारे 2 टेबल्स में अब ये कन्वर्ट हो गया। एक टेबल यहाँ ऊपर रह गया और एक टेबल यहाँ नीचे हो गया है, और ये दोनों टेबल आपस में से स्प्लिट हो गए। अब दोबारा हम लेआउट टैब में जाते हैं। इसके बाद हमें ऑटो फिट की एक ऑप्शन नज़र आ रही है। ये बेसिकली हमारे इस टेबल को इस पेज के ऊपर हम जिस तरह फिट करना चाहते हैं वो हमें ऑप्शंस मिलती हैं। हमने इस टेबल को फिट टू कंटेंट्स करेंगे तो जो राइटिंग इस टेबल के अंदर मौजूद होगी, जैसे सेल में राइटिंग जो है वो ज़्यादा है तो इसको इसने थोड़ा सा बड़ा कर लिया है, और बाकी हमारे टेबल के अंदर हम जितनी राइटिंग इंसर्ट करवाते जाएंगे ये टेबल को उस राइटिंग के मुताबिक एडजस्ट करता हुआ चला जाएगा।
अब ऑटो फिट के अंदर सेकंड ऑप्शन जो ऑटो फिट टू विंडो है, हमारी ये जो वर्किंग विंडो है उसके अंदर इसने इसको एडजस्ट कर लिया है, यानी हमारे मार्जिन्स को छोड़ के जितनी जगह हमारी टेक्स्ट मौजूद है ये हमारी वो विंडो है उसके अंदर इसने इस टेबल को एडजस्ट कर दिया है। तो ये वो ऑप्शंस हैं जी जिनको हम ऑटो फिट के अंदर जाके यूज़ करके अपने टेबल को अपने पेज के ऊपर फिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें सेल साइज़ के अंदर अपने रो और अपने कॉलम के हम साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा कर्सर जिस रो के अंदर मौजूद होगा हम उस रो के साइज़ को यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। जिस कॉलम के अंदर हमारा कर्सर मौजूद हो उसके हम साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आगे हमें सेल साइज़ ग्रुप के अंदर हमारे जो रोज़ और कॉलम्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑप्शन मिलती हैं। जैसे हमारे इस टेबल के अंदर हम अपने रोज़ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन को लेंगे तो हमारे कॉलम की तमाम रोज़ को इसने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और इसी तरीके से हम अपने कॉलम्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस ऑप्शन के ज़रिए से हम अपने तमाम कॉलम के साइज़ को एक जैसा कर सकते हैं। इसके बाद आगे हमारा जो है अलाइनमेंट का ग्रुप है, उसके अंदर बेसिकली हम टेबल के अंदर जो हमारे टेक्स्ट मौजूद है, ये जैसे हम इसमें कुछ रैंडम टेक्स्ट डाल रहे हैं तो इसको अलाइन करने के लिए यहाँ से हमें ऑप्शन मिलेगी। अब हम अपने टेबल के अंदर मौजूद जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को अगर हम, ये हमारी इस वक्त लेफ़्ट अलाइन हुई है, अगर हम इसको सेंटर अलाइन करें ये हॉरिजेंटली सेंटर अलाइन हो गई है और हमारी टेक्स्ट जो है वो तमाम सेल्स के अंदर जो है ये हॉरिजेंटली सेंटर हो गई है। इसी तरह हम इसको लेफ़्ट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ से हम इसे बॉटम के साथ अलाइन कर सकते हैं और साथ ही हम इसे लेफ़्ट, सेंटर और राइट अलाइन कर सकते हैं। आगे हमें टेक्स्ट डायरेक्शन की ऑप्शन नज़र आ रही है। जैसे हमारे इस कॉलम के अंदर टेक्स्ट को हमने, इसकी डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया है। इसकी डायरेक्शन को आप देख रहे होंगे कि ये इसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर रहे हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसके अंदर दोनों तरफ ये लेफ़्ट और राइट साइड के ऊपर यहाँ पे कुछ मार्जिन मौजूद है। उस मार्जिन को हम यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से लेफ़्ट मार्जिन को बढ़ा लिया है और राइट मार्जिन को बढ़ा लिया है तो अब हमारे ये दोनों तरफ के मार्जिन आप अगर गौर करें तो ये चेंज हो गए। इसी तरीके से हमारी टेक्स्ट के हम टॉप और बॉटम मार्जिन्स को भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। टॉप मार्जिन को हम यहाँ से बढ़ा लेंगे और इसी तरह हम बॉटम मार्जिन को बढ़ा लेंगे तो हमारे टेक्स्ट के ऊपर और नीचे टॉप और बॉटम मार्जिन जो हैं वह दोनों के दोनों चेंज हो गए। इसको अभी हम अंडू करवा लेते हैं। आगे चल के हम अपने डाटा ग्रुप को देखते हैं। डाटा ग्रुप के अंदर ये सॉर्ट की ऑप्शन और ये फार्मूला की ऑप्शन, इसे हम अपने किसी अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम आपको ये दो ऑप्शंस जो हैं इनको यूज़ करके दिखाते हैं। रिपीट हेडर रो, जैसे हमारा ये टेबल है, हमसे इसकी हम अपनी इस हेडर रो को, इसका हम फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करके इसको हम बोल्ड करके इसको हमने अपनी हेडर रो बना लिया है। ये बेसिकली हमारे टेबल के इन कॉलम्स के जो हेडिंग्स हैं वो हमारी इस रो के अंदर आ गई हैं। अब हम इसको अगर रिपीट करना चाहते हैं अपने मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर जो ये टेबल ब्रेक होके जाता है तो हम रिपीट हेडर रो को जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी ये रो, जब ये हमारा टेबल नेक्स्ट पेज के ऊपर चला जाएगा, जैसे मैं टैब की मदद से इस टेबल को अगले पेज तक लेके जाता हूँ तो अब देखें इसका ये हेडर रो जो है टेबल की, ये आगे वाले पेज पे खुद ब खुद यहाँ पे अप्लाई हो गई है। तो इस ऑप्शन से हम अपनी हेडर रो को रिपीट करवा सकते हैं। ये टेबल हमारा जितना लंबा, जितने पेजेस तक जाएगा तो ये हेडर रो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली इंसर्ट होती चली जाएगी। इसी तरीके से इस टेबल के अंदर जो हमारी टेक्स्ट मौजूद है इसको हम कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर सकते हैं। ये टेबल ख़त्म हो जाएगा हमारा और ये सिंपल टेक्स्ट के अंदर जो है ये चेंज हो जाएगी। जैसे इसके अंदर जो ब्रेक आएगी टेक्स्ट के अंदर वो अब टैब की शक्ल में आ जाएगी। तो ये हमारी टेक्स्ट जो है ये अब इस वक्त टेबल में नहीं रही, ये एक नॉर्मल पेज के ऊपर ये टेक्स्ट की फॉर्म में चली गई है। तो ये जी वो ऑप्शंस थे जो हमने आज लेआउट मेन्यू के अंदर देखे हैं।